Good morning, students. Today we will study about remainder theorem. But before study about remainder theorem, we have to study division fact. Perhaps you all know about it. Division fact. What is division fact? Division fact क्या है आपको पता होगा, है ना? डिविडेंड इक्वल्स टू क्या? डिवीजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको पता होगा, सबको पता होगा। मीन्स सपोज हम 2 से एक नंबर लेते हैं 7, ठीक है, 7 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 1 आया रिमाइंडर, है ना? आपको पता होगा ये क्या है? डिविडेंड, ये क्या है? कोटेंट, एंड दिस वन इज डिवीजर एंड दिस वन इज रिमाइंडर। आप चेक कर सकते हो डिविडेंड की जो वैल्यू है अंदर वाली वो कैसे मिलेगी? डिवीजर, डिविडेंड की जो वैल्यू है 7 वो किसके इक्वल होती है? डिवीजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, है? 7 इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक? अच्छा, यहाँ पर बट एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है? देखिए, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है? लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर यहाँ कभी 2 नहीं आ सकता है। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 रिमाइंडर नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, हमेशा 2 से छोटा आएगा। 1 0 भी आ सकता है। इनकेस अगर हम इसको 8 करते तो क्या होता है हमारे पास? 2 4 जा 8, और इस केस में रिमाइंडर क्या आता? 0। तो रिमाइंडर जो है डिवीजर से हमेशा छोटा रहेगा। 2 डिवीजर है तो यहाँ रिमाइंडर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये तो आपका मैथमेटिकल अर्थमेटिक में हो गया, और अलजेब्रा में आपको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड को हम कहेंगे क्या? px इक्वल्स टू डिवीजर को हम क्या कहेंगे? gx इंटू कोटेंट को कहेंगे qx प्लस रिमाइंडर को क्या कहेंगे? rx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। ये फर्स्ट टाइम में जब 7 था यहाँ तो हमारे पास क्या आया? 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। बट नेक्स्ट टाइम जब हमने इसको 8 किया था तो हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड 8 इक्वल्स टू क्या? डिवीजर इंटू कोटेंट क्या आ रहा है इस टाइम? 4 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो 0 किसी में ऐड करो, उसकी कोई मतलब ही नहीं रहता, हटाओ इसको, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा हमें? देखिए, इस केस में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ऐसे केस में ये क्या हो गया? ये जो कोटेंट, डिवीजर एंड कोटेंट है वो क्या है? 8 की क्या है? फैक्टर्स हैं, ठीक। यहां पे हम कहेंगे 2 एंड 2 एंड 4, 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 8। तो यहां से समझिए फैक्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर जिसका फैक्टर हो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो देखो 2 से 8 को डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, 0 आएगा। एंड 4 से भी डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है कैसे? विदाउट लिविंग रिमाइंडर 0। अगर वहां पे 0 रिमाइंडर लाता है तो वो नंबर उसका क्या है? फैक्टर। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। और यहीं से हम कह सकते हैं 8 जो है 2 का एंड 4 का क्या है? मल्टीपल है, दोनों का। मल्टीपल का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई, ठीक। मतलब 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल, ध्यान से समझना, मल्टीपल अपने फैक्टर्स से क्या होता है? डिविजिबल होता है, और फैक्टर्स क्या करते हैं? अपने मल्टीपल को डिवाइड कर देते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 0। हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा तभी। तो मतलब यहां पर देखिए, इस केस में ये हमें
इस बात को हमेशा इसको अच्छे से याद कर लो, ये जो है ये पॉइंट हमें अगले थ्योरम में काम आएगा। अभी हमने पढ़ा ना रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद जो आएगा फैक्टर थ्योरम में ये काम आएगा, ध्यान से समझना। देखिए अगर हमने कहा क्या, इन केस, है ना, इन केस आर एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए। आर एक्स किसके लिए है, रिमाइंडर के लिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। 0 ऐड करने का कोई फायदा नहीं होगा ना, ठीक। अब देखो इन केस अगर आर एक्स 0 आया, मतलब रिमाइंडर 0 आया, तो क्या होगा, जी एक्स एंड क्यू एक्स आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक। ऐसे केस में हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। पहला जी एक्स एंड क्यू एक्स आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, ठीक। मतलब चाहे फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। चाहे क्यू एक्स से पी एक्स को डिवाइड करोगे, चाहे जी एक्स से, रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाला है। दूसरा पॉइंट यहां से क्या मिलेगा, पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों के, ठीक है ना, जी एक्स एंड क्यू एक्स। अभी क्या बताया था आपको, फैक्टर का काम क्या है, जिस नंबर के ये फैक्टर है उसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक। और मल्टीपल का काम क्या है, वो जिसका मल्टीपल है उससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, इसको समझने के बाद, इसको मैं लिखा रहने देता हूं, ठीक है। इसको समझने के बाद आप शायद डिवीजन आता होगा आप लोगों को, 8th क्लास में या 7th क्लास में आपने अलजेब्रिक डिवीजन किया होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको डिवाइड करना है जी एक्स जिसकी वैल्यू x प्लस 1 से, मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ये डिवाइड आप लोगों ने किया होगा। देखिए ये आया 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। क्लियर। अब आपको डिवीजन का तरीका तो बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी देखिए पहले और पहले टर्म को मैच करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लिया जाता है, ठीक है। 1 से कितनी बार 3 जा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 लाना इसके इक्वल लाना है, तो यहाँ 1 है, 1 3 जा 3, ठीक है। अब लेटर को मैच करो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, पावर 2 है, पावर 1, इसमें से डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर और बाहर का पावर माइनस कर दो, x की पावर 1, x की पावर 1 मतलब 1 लिखनी नहीं है, केवल इतना, ठीक है। अब देखिए जितना ये क्वोशेंट बना, इस 3x से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है x में, तो क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, इसी के इक्वल बनाया ही गया है। इसका मल्टीप्लाई 1 में भी करना है, यहाँ प्लस माइनस से जितने टर्म है सब में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया 3x, और क्या करते हैं इसके बाद माइनस करते हैं, माइनस में हमेशा नीचे वालों का साइन चेंज। ये देखो सेम नंबर है, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 2x बचेगा, और ये माइनस 1 नीचे से राइट डाउन करो। अब क्या आया, अब देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का, और डिविजर का फर्स्ट टर्म ये है। तो देखो यहाँ पे क्या नंबर चाहिए, -2 चाहिए, तो -2 जा करेंगे, 1 2 जा 2, और माइनस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तभी आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा -2x, और -2 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा -2। नाउ ये हो गया प्लस, ये प्लस कैंसिल, +1 -1 सॉरी +2 एंड -2 का रिलेशन आंसर क्या है 1। तो यहां पर हमें रिमाइंडर मिल गया 1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, x की पावर 4 - 4x क्यूब - 3x - 1 को डिवाइड करना है x - 1 से। देखिए इस बार डिवीजर है x - 1, डिविडेंड है x की पावर 4 - 4x क्यूब - 3x - 1। फर्स्ट टर्म को मैच करो, इस बार नंबर नहीं है तो केवल लेटर का, कितना x क्यूब, कैसे पावर 4 से पावर 1 माइनस करेंगे, ठीक। इसका मल्टीप्लाई सेम यही वैल्यू देगा, और इसका क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस, और इसके बाद x क्यूब बन जाए x क्यूब, ठीक है। चलो भाई साइन चेंज करिए,
कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 3x³ साइन किसकी, बड़े वाले नंबर की, माइनस में। आगे क्या बचा है -3x -1 राइट डाउन किया, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया और इसमें हमें नंबर 3 चाहिए और माइनस चाहिए, तो -1 3 जा तब 3 आएगा और पावर माइनस करो, -3 से 2 करो तो x² आएगा, ठीक है भाई। तो पहले में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, जब ध्यान से समझना इसको, x और x 1 में 3x²। तो अब ध्यान दीजिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3x है, चलो यार हम इसको स्क्वायर कर ही लेते क्वेश्चन में, ठीक है, स्क्वायर कर लो, चलो ठीक। अब देखो चेंज करो साइन, कैंसिल, अब ये क्या हो गया -6x² -1, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, माइनस और 1 है तो 1 6 जा 6 मिलेगा और x² चाहिए तो x, ठीक है, -6x², इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, कितना 6x। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ ये कैंसिल आउट, ये 6x इसमें नहीं होगा, ये अलग है ये अलग है, ठीक है, तो माइनस के साथ आ गया 6x -1। अब हमें क्या चाहिए, x ऑलरेडी है -6 चाहिए। जब यहाँ हमने -6 किया तो ये आ गया -6x और माइनस इंटू माइनस +6, है ना। फिर से साइन चेंज करो, ये कैंसिल, देखो दोनों माइनस हैं तो क्या आएगा यहाँ रिमाइंडर -7 आ रहा है, ठीक। ये तो तरीका बड़ा लेंदी होता है रिमाइंडर फाइंड करने का। अब आप समझिए रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो तो बिना इस तरह से लॉन्ग डिवीजन के भी आप रिमाइंडर इजीली फाइंड कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। अब हम समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या। देखिए, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, तो चलो px हमारा यहाँ पर ये था जिसमें डिवाइड करना था पॉलिनोमियल, और इस एग्जांपल में ये px था, ठीक है। कंडीशन दे रहा है एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री या तो 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो। यहाँ देखिए डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 4, तो कंडीशन अप्लाई हो रही, डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो, ठीक है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर होना चाहिए, मतलब +1 -1 √2 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर के सारे आते हैं ना। एंड अच्छा, इसके बाद इफ px इज डिवाइडेड, अगर हमने इसको डिवाइड किया है किससे, बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल लीनियर होना चाहिए, x - a का मतलब समझिए, x देखो पॉलिनोमियल था उसको डिवाइड करना है किससे, x - a से। a क्या था, कोई एक रियल नंबर हो, ठीक, ये कोई रियल नंबर हो, तो यहाँ पे देखो 1 रियल नंबर है, x है। अब माइनस r प्लस दोनों आप लगा सकते हो, ठीक। माइनस के केस में ये जो बताया है देखो, अब यहाँ चलो माइनस वाला देख लेते पहले, ठीक है। x - 1 यहाँ पे a की जगह 1 है, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो ये कह रहे हैं रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा। pa का मतलब देखो -a था तो वहां +a रखना है, ठीक। पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह px की जो वैल्यू है उसमें x की जगह पे -1 है तो क्या रखना है, +1, तो जो कुछ वैल्यू आ जाएगी वो बनेगा रिमाइंडर। चेक करके देख लेते हैं इसी को, चलो यहां करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, x की, अच्छा ये क्या है, px है ना। px क्या है, x की पावर 4 -4x³ -3x² -1, ठीक है। और डिवाइड किससे करना था, x - 1 से, तो इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू इस रिमाइंडर थ्योरम, -1 है तो x की जगह +1 रख लीजिए, है ना। मतलब ये देखिए x की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, 1, तो ये x की जगह क्या रखना है 1, 4, x की जगह क्या रखना है 1 -3 इंटू x की जगह क्या रखना है 1 -1, ठीक। देखिए 1 की पावर 4 मतलब 1, और यहाँ पर देखो 1 की पावर 3 मतलब 1, और 4 से क्या मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ -3 1 जा 3 एंड -1। अब क्या है हमारे पास, 1 प्लस में है, माइनस माइनस माइनस, 4 3 7 और 1 8 है ना, -8। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 - 1 प्लस तो सब्ट्रैक्ट होगा,
आंसर क्या है -7। आंसर नहीं मतलब देखो पी एक्स पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखने पर हमें मिल रहा है -7 और मैंने क्या बताया है रिमाइंडर क्या होगा पी ए, है ना। x की जगह पर a रख दो या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ये ध्यान रखना उल्टा साइन, जो भी वैल्यू आएगी वही होगी रिमाइंडर। देखो यहाँ इस तरह से करने पर -7 आया और इस तरह से कर लिया तो हमने इजीली आ गया -7। तो अब आप रिमाइंडर इस मेथड से मत निकालो, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके निकालो। ठीक, दूसरे एग्जांपल का भी चेक कर लेते हैं। दूसरे एग्जांपल का भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास px क्या है 3x² प्लस x माइनस 1 इसमें डिवीजर क्या है x प्लस 1, तो x की जगह क्या रखना है प्लस नहीं -1 रखना है, तो p की जगह हम -1 रखते हैं। ठीक, 3 इंटू -1 का स्क्वायर और -1 x की जगह पर लास्ट में -1 भी है, तो देखिए क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3, ये प्लस माइनस है -1 और ये -1। ठीक है, अब क्या आया 3 - 2 = 1। देखो रिमाइंडर 1 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया था, मतलब अब हमें इस लॉन्ग मेथड से रिमाइंडर नहीं फाइंड करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा सा उल्टा है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में बहुत रिलेशन है, दोनों को भी देखिएगा। फैक्टर थ्योरम पहले सुनिए, इफ px कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 आर ग्रेटर देन 1, उसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा हो, और a कोई रियल नंबर हो। ठीक, फिर इन्होंने कहा है अगर x माइनस a px का एक फैक्टर है तो pa इक्वल टू क्या होगा 0। देखो x माइनस a जो है अगर वो फैक्टर हो जाए पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर a रखने पर क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। अभी आप देखिए मैंने कब बताया था फैक्टर बनने का केस, कब बताया था, जब मैंने बताया था रिमाइंडर 0 होगा, है ना, रिमाइंडर 0 होगा तो जो आपको gx इंटू qx आया था px इक्वल टू प्लस 0 रखने कोई फायदा नहीं बताया था, तो ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर बताया था, है ना। फैक्टर कब बनेगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर कब होता है जब उस नंबर से उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो देखिए उसी का बात है, ध्यान से समझिए, x माइनस a अगर फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल px का, ठीक, तो x की जगह पर यहाँ माइनस है तो प्लस है, अगर प्लस होता तो माइनस है, ध्यान रखना, रखने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अभी आपने क्या देखा था रिमाइंडर थ्योरम में, px को x माइनस a से डिवाइड अगर हम करते थे, है ना, डिवाइड करते थे तो x की जगह पर a रखने पर जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, है ना। pa इक्वल टू क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ क्या कहा जा रहा है अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी तो फैक्टर बनेगा। तो देखो pa रखने पर जो वैल्यू आती थी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या आनी चाहिए थी, वही रिमाइंडर होना था, और अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो देखो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब सुनिए, इसी को सुनिए, अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक, तो pa इक्वल टू 0 होगा, ये फिक्स है। जैसे आपको कह दिया जाए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है का एक फैक्टर कौन है x माइनस 1, इसका अगर एक फैक्टर है तो ये पक्का है, इसमें x की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, वैल्यू 0 हो जाएगी, पक्का है। अगर फैक्टर है तो, फैक्टर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इसके जगह पे -1 रखना है, -1 रखने पर 0 आएगा, ठीक। आप देखो इफ हम मान लें अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, या ऐसे इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मान लीजिए ये x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक, तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां -1, ठीक है ना, प्लस है तो माइनस, प्लस -1 प्लस 1,
ये सॉल्व करने पे वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, जहां कहीं भी आ जाए, अगर ये इसका फैक्टर है तो आप तुरंत कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 रखते जाओ, इक्वल टू 0 दिखा सकते हो। ठीक, अब आप इसको कुछ एग्जाम्पल से समझो, या फिर ऐसे कहो, ये हो गया फैक्टर थ्योरम, और इसमें रिलेट करना है हमें रिमाइंडर थ्योरम को कैसे। मतलब देखो, इफ, ध्यान से देखना, इफ, चलो पहले आपको एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और कह दे इफ -1, मतलब ये P1 इक्वल टू 0, अगर 1 की वैल्यू यहां रखने पर 0 आ रही है तो इसका फैक्टर क्या होगा, x -1, है ना, x -1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर -1 रखने पर 0 आ रहा है तो x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक, उल्टे साइन के साथ, ये ध्यान रखना है। देखिए ये एग्जांपल देखो, इसमें हमें ये बताना है x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, x³ + 3x² + 5x + 6 इसका फैक्टर है या नहीं, हमें चेक करके बताना है। कैसे चेक करोगे, देखो, इफ x + 2 इज ए फैक्टर, ये आपको px दिया, फैक्टर ऑफ px, देन क्या बताया था आपको, +2 है तो -2 रखना है ना x की जगह, तो क्या आएगा, p - 2 मस्ट बी 0, पक्का 0 आना चाहिए, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक, तो p - 2 मतलब x की जगह, पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रखो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो x³ उसकी जगह -2 रखना है, क्यूब लगाना है, प्लस 3 × x है, -2 रखना है, उसका स्क्वायर है, प्लस 5 × x है, -2 + 6। ठीक, अब देखिए 2 का क्यूब 8 माइनस में होगा, और यहाँ से 2 × 2 = 4 प्लस हो गया, 4 × 3 = 12, यहाँ से 5 × 2 = -10, और यहाँ से +6। अब देखिए जरा हमारे पास क्या आ रहा है, +12 एंड +6, 18 हुआ, -8 -10 -18 हुआ, आ गया ना 0, p - 2 रखने पर 0 आया, इसका मतलब x + 2 इसका फैक्टर है। और ये भी आपको बताया था, -2 रखोगे तो प्लस में बन जाएगा x के साथ उसका फैक्टर, अगर प्लस रखा होता तो माइनस में x के साथ उसका फैक्टर बनेगा। अब यहां आप लिख सकते हो, सिंस p - 2 = 0, therefore x + 2 is a factor of px। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी, k इक्वल टू क्या आएगा, इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का x - 1 एक फैक्टर है, तो k की जगह पर क्या आएगा, पॉलिनोमियल क्या है, 4x³ + 3x² - 4x + k, और इसका एक फैक्टर दिया है x - 1 है, तो k की वैल्यू, अगर भैया ये इसका फैक्टर है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे, माइनस में 1 है तो प्लस लेना है ना, p1 = 0। ठीक, 0 आएगा हमेशा अगर फैक्टर है, और दिया है कि फैक्टर है, तो देखिए जहां जहां x है, p फॉर पॉलिनोमियल और 1 फॉर x की जगह 1 1 रखते चले जाओ, तो देखो 4 और x की जगह 1 का क्यूब प्लस 3 x की जगह 1 है, स्क्वायर है, -4 x की जगह 1 है, प्लस के इक्वल टू क्या दिखाना है, 0, है ना भाई, 1 की वैल्यू p1 0 होगा तो 1 की वैल्यू रखना है और 0 दिखाना है। ठीक, अब देखो 1 का क्यूब 1, 4 1 = 4, 1 का स्क्वायर 3 1 = 3, और -4 1 = 4, प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो -4 + 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 3 - k = 2, ना 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 ना, प्लस में है ना, k प्लस में है, तो k इक्वल टू क्या आएगा, 3 इधर से जाएगा, प्लस में है -3, k की वैल्यू मिल गई -3। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर x के साथ प्लस या माइनस में कोई नंबर है, किसी पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है, अगर यहाँ प्लस में वो नंबर है तो यहाँ माइनस में रखना है, और माइनस में वो नंबर है तो उसकी वैल्यू प्लस में यहाँ रखनी, कहाँ, x की जगह।
और इक्वल टू शो कर देना 0, वो आएगा 0 होगा 100%।